हाय फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसई सर्किल में स्वागत है। हम डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उस पर तो हम डिस्कशन कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम डिस्कशन आज ये करेंगे कि डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग तो कर ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं रहता है कि हम इंजीनियरिंग करने के बाद हमारा जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, किस किस सेक्टर में हम जॉब कर सकते हैं। बहुत लोगों को फ्रेशर वर्क को पता नहीं रहता है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फोर्थ या फिफ्थ सिक्स। वो तो पास आउट होने के बाद पता चलता है कि कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है, कहाँ कहाँ नहीं है। आज हम डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, फ्रेशर हों या एक्सपीरियंस वाले हों, उन सब के लिए आज हम बात करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पे है डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को। जॉब अपॉर्चुनिटी डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए ऐसे देखा जाए तो बहुत ही ब्रॉड है। ये वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हम आज डिस्कशन करेंगे, हम केवल इंडिया लेवल पर डिस्कशन करेंगे कि इंडिया में कौन कौन सी केमिकल इंडस्ट्री में है जिसमें डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो फ्रेशर हो या अप्रेंटिसशिप कर लिए हो या फिर 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो, वो कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे वो जॉब कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे उनके लिए वैकेंसी आता है। कुछ वैकेंसी होती हैं ट्रेनिंग के लिए भी आती हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। अब कुछ ऐसी वैकेंसी होती है जो एक्सपीरियंस पे, अप्रेंटिसशिप पे वो कन्फर्मेशन परमानेंट जॉब देती है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, पीएसयू, सेंट्रल पीएसयू, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां, स्टेट गवर्नमेंट की कंपनियां हैं और बहुत सी प्राइवेट कंपनियां, सैकड़ों प्राइवेट केमिकल इंडस्ट्रियां हैं इंडिया में। आज उन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि किस किस सेक्टर में हमारे डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जा सकते हैं। तो आइए समझते हैं हम किस किस सेक्टर में जा सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे है फर्टिलाइजर सेक्टर में जा सकते हैं डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, फर्टिलाइजर सेक्टर। सेकंड नंबर पे रिफाइनरी, अभी हम बताएंगे फर्टिलाइजर सेक्टर में इंडिया में कौन कौन सी कंपनियां हैं, रिफाइनरी सेक्टर में कौन कौन सी कंपनियां हैं। सेक्टर रिफाइनरी सेक्टर में भी जा सकते हैं और फार्मास्यूटिकल कंपनियों में भी, हम यहाँ फार्मा लिख दे रहे हैं शॉर्टकट में, फार्मा सेक्टर में भी। इसके अलावा भी और है, अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं फर्टिलाइजर सेक्टर में कौन कौन सी इंडिया में कंपनियां हैं जिसमें डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप हो या कोई अदर कंपनी से उसके पास एक्सपीरियंस हो, वो फर्टिलाइजर सेक्टर में कहाँ कहाँ पे उसके लिए वैकेंसी आती है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है HURL, हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड। सेकंड पे NFL, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। इंडिया में इसकी भी कई यूनिट है, NFL के भी कई यूनिट है। हम यूनिट पे, एक एक यूनिट पे कहाँ कहाँ पे वो स्थित है वो डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा जो वीडियो होगा बहुत ही ब्रॉड हो जाएगा। तो HURL हो गया, NFL हो गया, इफको हो गया, क्रिबको हो गया, चंबल फर्टिलाइजर हो गया, इंडो गल्फ हो गया, FACT हो गया, और एक कंपनी है RCF। तो 1 2 3 4 5 6 ये 7 और ये 8 नंबर। तो 8 फर्टिलाइजर सेक्टर की कंपनियां हैं जहां पे हमारे डिप्लोमा इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट है वो वहां पे उनके लिए वैकेंसी आए दिन आती है, वहां पे वो एलिजिबल रहते हैं, वो जा सकते हैं।
इसके अलावा भी और भी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट की कंपनियां हैं और बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं। सभी पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे, बहुत सारी कंपनियां हैं। मेन मेन जो कंपनियां हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो ये हो गया फर्टिलाइजर सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफ डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अब आइए जानते हैं रिफाइनरी सेक्टर। रिफाइनरी सेक्टर में इसको पेट्रोलियम रिफाइनरी भी लिख सकते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरी सेक्टर, पेट्रोलियम रिफाइनरी सेक्टर लिखना सही रहेगा। तो पेट्रोलियम रिफाइनरी सेक्टर में सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा IOCL, उसके बाद BPCL, उसके बाद HPCL, उसके बाद आता है HMEL, उसके बाद आता है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, उसके बाद इसार ऑयल आता है, उसके बाद MRPL आता है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 कंपनियों को हम बता रहे हैं। IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये सेंट्रल BSc अंडरटेकिंग गवर्नमेंट कंपनी है। ये इसमें भी हमारे डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जा सकते हैं। हालांकि ये अप्रेंटिसशिप के लिए लेती है, फ्रेशर के लिए इसमें केवल अप्रेंटिसशिप का चांस है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है। जो बड़ी बड़ी PSU, महारत्ना या नवरत्ना कंपनियां हैं वो फ्रेशर नहीं लेती हैं। फ्रेशर लेती हैं भी तो 1 ईयर अप्रेंटिसशिप के लिए लेती हैं। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। थर्ड नंबर पे आता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फोर्थ नंबर पे आता है HMEL, हिंदुस्तान मित्तल एनर्जी लिमिटेड, ये भी एक रिफाइनरी सेक्टर का ही कंपनी है। फिफ्थ नंबर पे आता है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जामनगर में जो स्थित है। इसके 2 इंडस्ट्री हैं, 2 यूनिट हैं। यह एक प्राइवेट इंडस्ट्री है अंबानी जी की। 6 नंबर में आता है इसार आयन, यह भी एक प्राइवेट इंडस्ट्री है। एंड 7th नंबर पे आता है ONGC का MRPL, मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, ये ONGC का है। 1 नंबर पे हम लिख सकते हैं CPCL भी लिख सकते हैं, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये सभी हमारे क्या हैं, रिफाइनरी सेक्टर में। यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। ये आए दिन वैकेंसी आती रहती है इन सभी कंपनियों में। अभी प्रीवियस 4 साल 5 साल का रिपोर्ट देखा जाए तो डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा स्कोप बढ़ गया है। पहले ये कंपनियां लेती नहीं थी डिप्लोमा होल्डर को, अभी तो डिप्लोमा होल्डर के लिए बहुत सारे सेक्टर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। तो ये हो गया हमारा रिफाइनरी सेक्टर। थर्ड नंबर पे आते हैं फार्मा सेक्टर में कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो फार्मा सेक्टर में बहुत सारी सैकड़ों कंपनियां हैं। हम कुछ कंपनी के बारे में बात करेंगे। सन फार्मा, टोरेंट फार्मास्यूटिकल, सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी, ग्लैंड, ग्लेनमार्क, बायोकॉन फार्मास्यूटिकल, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। नंबर 1 2 3 4 5 6 और भी बहुत सारी सैकड़ों कंपनियां हैं फार्मा का, जो हम एक्सप्लेन करेंगे तो हमारा वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। तो मेन ये हो गई हमारी डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी हो गई। और भी कुछ कंपनियां हैं उसके बारे में जान लेते हैं। 4th नंबर पे आता है
स्टील इंडस्ट्री। आइए जान लेते हैं स्टील इंडस्ट्री में किस किस कंपनी में हम जा सकते हैं। स्टील इंडस्ट्रियाँ तो इंडिया में बहुत सारी हैं, प्राइवेट भी है एंड गवर्नमेंट सेक्टर भी है। तो सबसे पहले आता है इसमें सेल, एक गवर्नमेंट कंपनी है, सेंट्रल पीएसयू। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा जीएसडब्ल्यू, यह प्राइवेट है। टाटा स्टील भी आता है। और जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट भी है, पावर प्लांट। तो ये हो गए हमारे स्टील इंडस्ट्री सेक्टर के ये सभी कंपनियां, नंबर 1 2 3 4। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं प्राइवेट सेक्टर की जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये मेन स्टील इंडस्ट्री को हमने बताया। यहाँ पे भी हमारे डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग के जो भी स्टूडेंट है वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी इनको मिलता है। एज ए फ्रेशर भी कभी कभी ये जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट जो है फ्रेशर बहुत सारे स्टूडेंट को बुलाती है। पहले ट्रेनिंग पे रखती है, 1 ईयर या 2 ईयर का ट्रेनिंग होता है, उसके बाद ये कन्फर्मेशन करती है। सेम अभी जितनी भी ये कंपनियां ले रही हैं डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग के जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनके लिए 1 ईयर या 2 ईयर की ट्रेनिंग है, उसके बाद उनको कंफर्म जॉब दिया जा रहा है। तो ये हो गया स्टील सेक्टर। अब आइए देख लेते हैं 5th नंबर पे पावर सेक्टर। बहुत सारे पावर प्लांट भी है इंडिया में जिससे हम बिजली बनाते हैं, पावर प्लांट सेक्टर। पावर प्लांट सेक्टर में एक तो हमारा जिंदल पावर प्लांट तो होगा ही, इसके अलावा हमारा एनपीसीआईएल होगा, एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और सेकेंड नंबर पे एनटीपीसी, ये गवर्नमेंट कंपनी है, ये भी गवर्नमेंट कंपनी है। और थर्ड नंबर पे टाटा का भी है पावर प्लांट, टाटा पावर प्लांट। और भी कुछ प्राइवेट सेक्टर हैं जो पावर जनरेशन करते हैं। ये हो गए हमारे मेन पावर प्लांट सेक्टर के इंडस्ट्रियां, जिसमें जो है कि हमारे केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी उनको दी जाती है। आइए 6 और लास्ट एक सेक्टर है जिसमें हमारे डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है। 6 नंबर पे है हमारा रिसर्च सेक्टर। रिसर्च सेक्टर, रिसर्च सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर आते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड पे डीआरडीओ, थर्ड पे बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये हो गए रिसर्च सेक्टर के हमारे 3 सेक्टर जिसमें हमारे डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इसमें उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, जॉब करने के वो एलिजिबल हैं। वैकेंसियां आए दिन आती रहती हैं। डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो भी हैं वो घबराने की बात नहीं है, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा है। प्राइवेट सेक्टर की हो या गवर्नमेंट सेक्टर की हो, हर सेक्टर में डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है। अब बता दें कि अगर फ्रेशर पे ही किसी प्राइवेट कंपनी में आप ज्वाइन करते हैं तो कम से कम आपको 25,000 से लेकर के 30,000 तो आपको दिया ही जाएगा सैलरी, मिनिमम सैलरी ये बता रहा हूँ डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए। और यदि गवर्नमेंट सेक्टर में किसी में ज्वाइन कर लिए तो उसमें सैलरी तो बहुत ज़्यादा 40 to 50,000 तक मिल सकता है।
तो ये हो गया हमारे डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी और सभी सेक्टर के बारे में हम डिस्कशन किए हैं। उम्मीद करता हूं कि आज आपको आज का हमारा जो वीडियो, आज का जो हमारा लेक्चर रहा वो समझ में आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, इसलिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हम डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए सभी टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे, चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड हो, जॉब अपॉर्चुनिटी हो या फिर सेफ्टी इशू हो। केमिकल इंडस्ट्री में सेफ्टी के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।